Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आज मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का और मेरे क्लाइंट्स का भी सवाल होता है कि मैम थर्ड पार्टी को कब तक कर्मा मिलेगा और क्या कर्मा मिलेगा। तो आज मैंने कलेक्टिव्स के लिए ही ये रीडिंग की है कि जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपके दिल में भी ये सवाल है कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, तो ऑलरेडी आपको कार्ड से समझ में आया ही होगा। टावर का कार्ड यहाँ पर देखकर कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आने वाले समय में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है वो इस तरीके की है कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। फाइनेंशियल लॉसेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ ना कुछ फ्रॉड में या तो ये खुद फंस सकती है या इनके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। इन लोगों ने अगर आपका हक छीनने की कोशिश की थी तो उस केस में थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर हक छीनने वाला है गाइज। थर्ड पार्टी को भी अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होने वाले हैं। उसने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया उसके सभी जो कर्मों की सज़ा है वो उसे मल्टीप्लाई होकर उसकी तरफ आएगी। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में वो जाते हुए दिख रही है। एंजाइटी की एनर्जीज़ है, उसे माइग्रेन हो सकता है या फिर कोई तो बीमारी ऐसी लग सकती है या ऑलरेडी लग चुकी है जो कि रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये दर बदर भटकने वाली है, या तो इस तांत्रिक के पास जाओ, उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उस टैरो रीडर के पास जाओ, या इस डॉक्टर के पास जाओ, उस साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अपने आप के इलाज के लिए, लाइफ में आई हुई दिक्कतों के लिए बाहर निकलने के लिए जो थर्ड पार्टी है ये दर बदर घूमने वाली है, इसके पास उसके पास जाने वाली है और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है इन फ्यूचर कि कब इसके लाइफ में फिर से दोबारा स्टेबिलिटी आएगी। और कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑलरेडी ये एनर्जीज़ है गाइस, है 20-30% जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है वो ऑलरेडी इस सिचुएशन में आ चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम जो व्यूवर्स है उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में ये जो एनर्जीज़ है वो आने वाले समय में आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। इन्होंने जो कुछ भी किया आपके पार्टनर के साथ, आपका झगड़ा करवाया, जानबूझकर करवाया, इन्फ्लुएंस करवाया, नेगेटिव स्पेल वर्क से करवाया, आपके पार्टनर की बुद्धि को बांध दिया। जो आपका बॉन्डिंग अच्छा था, जो आपके पार्टनर आपका रिस्पेक्ट करते थे, आपसे प्यार करते थे, उनके इमोशन एक्सप्रेस करते थे, सडनली उन्होंने ये सब कुछ बंद कर दिया और वो आपसे एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने लगे। आप उन्हें एकदम स्ट्रेंजर लगने लगे। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी होता है ना गाइज़, ये नेगेटिव स्पेल वर्क का असर होता है कि कोई इंसान आपको पहचान ही नहीं रहा। जो एक वक्त पर आपको जीने मरने के कस्में वादे आपके साथ ले रहा था, वो इंसान सडनली इतना ज़्यादा बदल जाना, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो ऑलरेडी तो आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ करवाया ही है, तो उसका भी असर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अब होने वाला क्या है ना, उसने जो किया ना वही उसकी लाइफ में जाने वाला है। उसकी लव लाइफ में भी तबाही मचने वाली है। अगर ये यंग भी है और ओल्ड भी है तो उनके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, खुद की मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर उनके बच्चे हैं, लाइक आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ छोड़कर जो उनके और बच्चे हैं, आपकी ननंद हो गई, आपके जेठ हो गए, जेठानी हो गई, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक बच्चे के साथ अगर गलत किया तो दूसरे बच्चे के साथ वो गलत होने वाला है अब इस थर्ड पार्टी के साथ में। ये भी एनर्जीज़ है। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में इसीलिए आई है बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा पैसों की लालची है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिच है। हाँ, फ़िलहाल उनके भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनका जो ऑलरेडी स्टेटस है वो हो सकता है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है उनका। तो उस केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी बिकॉज़ ऑफ लालच, बहुत ज़्यादा लालच की एनर्जी से। उसे लगा था कि अगर इस पर्सन की लाइफ में मैं आ जाऊंगी तो मेरी लाइफ तो आगे सेटल है। वाह,
लेकिन उसकी एंट्री होने के बाद ही कुछ दिनों बाद आपके पार्टनर के लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर या तो फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट करके किसी और से शादी की है तो उस केस में मैं ये एनर्जीज़ आपको बता रही हूँ। और ये भी आपको कंफर्म करना है कि उन्होंने जिस किसी से शादी की है वो थर्ड पार्टी है या आप खुद ही थर्ड पार्टी हो, ये भी ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर ने अगर किसी और से शादी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे शादी की है वो थर्ड पार्टी है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, रिकॉर्डिंग के टाइम में ये चलता ही रहता है, सॉरी। तो सॉरी मैं क्या बोल रही थी, थर्ड पार्टी के बारे में, या राइट। तो अगर ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से शादी की है तो उस केस में ये भी चांसेस होते हैं कि आपका और उनका रिश्ता या जो कार्मिक साइकिल्स थी वो वही तक थी और जिस पार्टनर से उन्होंने अभी शादी की है वो उनका रियल सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि आपको किसी भी लेवल में फंसना नहीं है, बस आपको एक ही बात को समझना है कि आपको खुद को एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आपने किसी को आपका 100% दिया था लेकिन इन रिटर्न आपको वो नहीं मिला है तो आपको होपलेस होने की जगह और ज़्यादा पावरफुल बनने की ज़रूरत है और उन लोगों को साबित करने की ज़रूरत है कि उस पर्सन ने किस इंसान को चीट किया और किस इंसान को छोड़ा था, ये आपको साबित करना है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो जो थर्ड पार्टीज़ है ना गाइज़, वो थर्ड पार्टीज़, कुछ थर्ड पार्टीज़ तो जेल भी जा सकती है। सलाखों के पीछे भी यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। कुछ ना कुछ होगा लीगल इशू उनकी लाइफ में, तो सभी के लिए नहीं गाइज़, बिकॉज जेल की जो एनर्जीज़ है वो सभी के लिए नहीं है, कुछ रेयर लोगों के लिए आई है यहाँ पर। तो अब इन फ्यूचर किन लोगों के साथ रेजोनेट होती है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन है ये एनर्जीज़ है यहाँ पर कि आपके थर्ड पार्टी को जेल तक हो सकती है या ऑलरेडी वो जेल में भी है, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जो थर्ड पार्टी है ना, आने वाले समय में एकदम से अकेली होने वाली है या अकेला होने वाला है। जो कोई भी है आपकी लाइफ में, कोई भी नहीं रहेगा उसके सपोर्ट में, कोई भी नहीं रहेगा। उसकी अवेकनिंग होने वाली है आने वाले समय में, उसके कर्मा बैलेंस होने वाले हैं आने वाले समय में। बिकॉज अब तक तो बहुत कुछ नेगेटिव कर लिया, लोगों की लाइफ ख़राब कर दी। अब उसका वक्त आने वाला है या आ चुका है कि उसे कर्मा मिलेगा। उसने जो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश की वो सब उसे मिलने वाला है। यहाँ पर कोई ऐसा भी होगा कि बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहा होगा थर्ड पार्टी में, लेकिन बेबी कंसीव नहीं होगा। ये भी एनर्जीज़ है अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी की है उस केस में। तो ये आपके पार्टनर को भी कर्मा मिलेगा और उस लेडी को भी कर्मा मिलेगा जिस किसी ने भी आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है या उनकी मदर ने भी की थी आपके पार्टनर के। तो फिर उन्हें ये सुख नहीं मिलेगा कि उनके बेटे को या बेटी को बच्चा हो। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो देखिए ना, मतलब ये एनर्जी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगी गाइस, बहुत अलग पिक हो रही है ये एनर्जीज़ मुझे। जो नेचर होता है ना वो किस तरीके से भी बदला लेता है। एक्चुअली नेचर बदला नहीं लेता है, हमारे ही किए हुए कर्मास होते हैं जो अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये भी कर्मा मिल सकता है थर्ड पार्टी को। देखिए कंफर्मेशन मिल गया, बैकग्राउंड में हॉर्न का आवाज़। थर्ड पार्टी ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑफ़र करेगी उसकी हेल्प के लिए। वो किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो जाएगी कि वो लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगी, कुछ ना कुछ उनके साथ डील करने की कोशिश करेगी। अगर वो बिज़नेस में है या कोई पार्टनरशिप में थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेटलमेंट के लिए बातें होने वाली है, पैसों को लेकर कुछ ना कुछ बातें होने वाली है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ बातें होने वाली है। लेकिन सामने वाला इंसान जो कोई भी होगा वो इसका ऑफ़र बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है।
ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो हर तरफ से थर्ड पार्टी अब फंसने वाली है, उसको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। माता रानी आपके साथ में है, आपका सपोर्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी सच्चाई पर अड़े रहो, बस आपकी सच्चाई पर अड़े रहो, आपको आपका जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और इस थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ करवाया है वो उसी के पास लौट कर जाने वाला है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हैप्पी रहिए, मज़े कीजिए, इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़ते रहिए गाइस। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।